हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए, आपको इस वीडियो में जो है मैं कमर की आप शेप कार्डिगन में किस तरीके से दे सकते हैं एक अच्छी सी शेप, वो दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। तो मैंने इसमें 9 नंबर की सिलाई यूज़ की है। अब ये फ्रंट है, 2 पार्ट्स फ्रंट है, आप देखेंगे इस तरीके से। अब फ्रंट में मैंने जो है यहाँ पे तो 62 स्टिचेस है और 10 स्टिचेस का मैंने जो है इसमें पट्टी डाली है। यहाँ से मैंने जो है घटाना थोड़ा सा शुरू करना है क्योंकि मैं इसकी कमर में शेप देना चाह रही हूँ। तो देखिए 7 इंचेस लॉन्ग हो गया है। अब यहाँ पे हम जो शेप देना चाहेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा पहले जो है कॉपी पे बता देती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा। अब आप ये देखिए, ये जो है मैंने इस तरीके से आपका आएगा। अभी ये है, मान लीजिए ये है। अब जो मुझे शेप देनी है वो मैं जो देना चाह रही हूँ, इस तरीके से मेरे को शेप देनी है। ये देखेंगे आप, ये शेप देनी है बेसिकली मुझे। ये अब ये 7 इंचेस मैंने बना लिया, यहाँ तक मैंने 7 इंचेस इस तरीके से बनाया है। 7 इंचेस है। अब इतने में मेरे को शेप देनी है तो मैं क्या करूँगी कि हर 3 लाइन के बाद एक फंदा यहाँ कम करूँगी, घटाऊँगी। वो मैं अभी आपको एक लाइन में दिखा देती हूँ, फिर आपको रिपीट करते हुए जाना है। हर 3rd लाइन के बाद मैं 4th लाइन में एक एक फंदा कम करूँगी, कम से कम 4 या 5 बार। और उसके बाद कुछ लाइंस बनाने के बाद फिर उसे बढ़ाऊंगी ताकि हमारे पास यहाँ पे फंदे कम ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी मैं 62 डाल चुकी हूँ। अगर मैं 5 स्टिचेस या 4 स्टिचेस कम करती हूँ तो उस हिसाब से होगा। और उसके बाद ये शेप आपकी कमर की इस तरीके से इसमें आएगी। ये आप किसी पे भी शेप दे सकते हैं, किसी भी स्वेटर पे इस तरीके से आप कमर पे शेप दे सकते हैं। तो चलिए ये शेप किस तरीके से मैं आपको दिखाने जा रही हूँ यहाँ पे। क्योंकि मैं देखिए यहाँ पे इस वाली साइड पे तो मैं यहाँ पे शेप दूंगी और इस वाली साइड पे यहाँ पे शेप दूंगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो बटन पट्टी है उस साइड पे हमें नहीं घटाना है, जो दूसरी साइड है वहाँ घटाना है। अब इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। अब यहाँ पे मैंने जो है डिज़ाइन नहीं डालना है, नॉर्मल सीधा बनाना है। तो शेप देने के लिए मैं वैसे तो हर 3rd लाइन के बाद एक एक फंदा घटाऊंगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए पहला फंदा आपने ऐसे उतारा और इस एक फंदे को आपने सीधा करके इन दोनों को 2 का 1 कर दिया। ये आपने एक फंदा घटाया। अब अगर आपने डिज़ाइन डाला है तो आपने डिज़ाइन बनाना है। मैं इसे जो है इस तरीके से अब पूरी लाइन पहले सीधी करूँगी, जिस तरीके से मैंने बताया वैसे ही बनाऊँगी इसे मैं। अब आप ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि कार्डिगन आपने बनाना है। यहाँ पे मैंने ये 10 फंदे जो है ये जो है डिज़ाइन के रखे हुए हैं। जिन 10 फंदों में मैं डिज़ाइन कंटिन्यू करती हुई गई हूँ, ये फंदे मैं सीधे कर रही हूँ, इनमें मैं डिज़ाइन कंटिन्यू कर रही हूँ। तो देखेंगे ये डिज़ाइन जैसे भी आप नीचे से जब बनाएंगे उस डिज़ाइन को तो आपको समझ आ जाएगा कि कंटिन्यू किस तरीके से आपने 10 फंदों को करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये बनाया। अभी एक फंदा मेरा यहाँ पे 2 का 1 करना है। देख रहे हैं आप, धागा अपनी तरफ, इन दोनों को मैंने 2 का 1 किया और ये मेरा एक फंदा एक्स्ट्रा एंड देन ये पट्टी के फंदे। अब देखिए क्या करूँगी, 3 सिलाइयाँ बनाऊँगी। अब ये पहली सिलाई तो मेरी घटाने के बाद जो है ये जस्ट घटाने वाली सिलाई है। अब इसके बाद मैंने 3 सिलाइयाँ करनी है। 3 सिलाइयाँ, एक ये वाली उल्टी, फिर एक सीधी, फिर एक उल्टी। उसके बाद अगेन यहाँ पे वही एज इट इज़ 2 का 1 करना है पहला फंदा उतारने के बाद। तो इस तरीके से आपने फिलहाल 4 या 5 फंदे हार्डली करने होते हैं। अब ये देखिएगा आपने उल्टी लाइन पूरी कर ली। अब एक लाइन पूरी सीधी, जैसे भी आपका डिज़ाइन होगा, एक लाइन फिर से उल्टी और फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे हम। अब ये देखिएगा यहाँ पे मैंने यहाँ घटाया था। अब 3 लाइनें जो है मैंने कर ली है। अब फिर से आपने क्या करना है, पहला फंदा आप उतारेंगे, इसको सीधा कीजिएगा ऐसे और इन दोनों को हम 2 का 1 करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ मार्कर लगाया, आप मार्कर लगा के अपना याद रख सकते हैं कि आपने कितने फंदे जो है बंद किए हैं। आप इस वाले फंदे पे जो है मार्कर लगा सकते हैं, देखेंगे आप। अब फिलहाल हम इसी तरीके से करते हुए जाएंगे। अब फिर से वही 3 लाइनें करूँगी, फिर यहाँ पे 2 का 1 करूँगी, इसी तरीके से ऐसे ही मैं इसमें करते हुए जाऊँगी। तो मैं आपको दूसरे में भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। ये देखेंगे आप, ये है आपका, ये मेरा जो है लेफ़्ट साइड है। अब राइट साइड में आपने क्या करना है कि राइट साइड में आपने इस तरफ करना है, यानी कि ये पूरी पट्टी बनाने के बाद
इन 3 फंदों में इन 2 को 2 का 1 करना है और इसे बनाना है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ पहले, अब देखिएगा किस तरीके से करेंगे ये वाला। अब ये आपका जो है राइट साइड है। राइट साइड में देखेंगे आप, यहाँ पे मैंने बटन होल्स भी डाले हैं। उसी तरीके से सेम बनाया जैसे आपको बताया, नीचे से 62 + 10 यानी कि 72 स्टिचेस है और ये डिज़ाइन इस तरीके से डाला है। इस साइड पे आपने 2 फंदे बनाए हैं, ये देखेंगे एक्स्ट्रा रखे हैं, बाकी डिज़ाइन डल गया। अब वही 7 इंचेस बनाने के बाद मेरे को जो है इसमें शेप देनी है कमर की। तो जिस तरीके से आपका जो है बॉर्डर आपने बनाया होगा, आपने उससे पहले बनाना है बॉर्डर को लास्ट के 3 फंदों तक। जैसा भी आपका डिज़ाइन होगा आप उसी तरीके से उसे करते हुए जाएंगे। आप ये देखेंगे मेरा डिज़ाइन, मैंने सिर्फ 10 फंदों का डिज़ाइन यहाँ पे रखा है, बाकी मैं नॉर्मल सीधा बना रही हूँ। तो इस 10 फंदों में देखेंगे आप इस तरीके से बनाएंगे। आप जैसे भी आपका डिज़ाइन आप एडजस्ट करेंगे उसे। ये देखिएगा लास्ट के 3 फंदे हैं, ये देख रहे हैं आप। इन 3 में से आपने इन दोनों को 2 का 1 करना है और इस फंदे को बनाना है, ये देखिएगा। अब उसके बाद फिर वही यहाँ पे आप मार्क ज़रूर लगा लीजिएगा कि यहाँ पे किया है, फिर उल्टी लाइन जाएगी, फिर सीधी जाएगी, फिर उल्टी जाएगी, फिर सीधी में यहाँ पे इन 3 में से 2 का 1 करना है, फिर 1 बनाना है। इसी तरीके से जितने फंदे आप उस साइड से करेंगे उतने फंदे आप इस तरफ से भी करेंगे। कार्डिगन में आप जो फ्रंट ओपन होगा उसमें आप कमर की शेप दोनों साइड इस तरीके से जो है दे सकते हैं। तो चलिए देखिए, अब जितनी बार भी आपने करनी होगी उतनी बार आप इसमें जो है घटाते हुए जाएंगे, चाहे 4 बार, चाहे 3 बार, चाहे 5 बार, इस तरीके से हम इसे घटाते हुए अब जाएंगे। मैं 4 या 5 बार हार्डली इसे घटाऊंगी। तो फ्रंट में आप दोनों तरफ ऐसे घटाएंगे। अब आप ये देखिए फ्रंट साइड में भी जो है आप ये देखेंगे, यहाँ पे मैंने वो 18 लाइंस जो हमने यहाँ पे रखी हैं, 18 लाइंस वही बनाई है और जिस तरीके से आपको बताया वैसे ही इसमें घटाया है। तो 1 2 3 4 5 बार घट गया और इसकी देखेंगे आप शेप इस तरीके से आई है। और अब इसके बाद हमने क्या करना है, जो मैंने ये उल्टी लाइनें यहाँ 4 रखी है, यहाँ पे मैं 8 लाइनें उल्टी रखूंगी। यहाँ पे दूसरे साइड पे मैंने बना लिया है, ये देखेंगे आप, ये देखेंगे, ये देखिए ये घटाया है 1 2 3 4 5 इस तरीके से घटाया। और उसके बाद नॉर्मल यहाँ पे घटाया नहीं है मैंने, ये 1 2 3 4 यानी कि 8 लाइंस उल्टी उल्टी की बना ली है। टोटल में 8 लाइंस है, ये लाइन आपको 4 दिखेगी। अब वो किस तरीके से किया, यहाँ पे मैं इस वाले में आपको दिखा देती हूँ। ये घटाने के बाद जब आपकी 18 लाइंस पूरे हो गए, इसके बाद जो है आपने इसे 8 लाइनें उल्टी उल्टी करनी है। तो देखेंगे मैं तो इसमें जो है 8 लाइंस इस तरीके से उल्टे की करूँगी, दोनों तरफ से 8 लाइंस उल्टी उल्टी की बनाऊंगी इस तरीके से। टोटल में 8 लाइंस। अब यहाँ पे ये जो है 8 लाइंस बन गई है, जैसे बताया आपको उल्टे उल्टे की। इसमें मैंने बढ़ाया या घटाया नहीं है, देखेंगे आप अभी यहीं पे हमारा जो है घटा है। अब जिस तरीके से आपने घटाया उस तरीके से यहाँ पे हम बढ़ाएंगे, यानी कि हर 3rd लाइन के बाद एक एक फंदा बढ़ाएंगे। अब पहले हम यहाँ पे बढ़ाएंगे और उसके बाद 3 लाइनें करेंगे, फिर बढ़ाएंगे। देखिए बढ़ाएंगे किस तरीके से, देखेंगे आप। पहला फंदा आपने ऐसे किया, अब आप यहाँ पे या तो इस तरीके से डालिएगा या आप नीचे से फंदा ले लीजिएगा, वो आपकी अपनी मर्जी है। देखिए ये डाला आपने एक फंदा। अब सारे जिस तरीके से आपका डिज़ाइन होगा आपने वैसे ही बनाना है और यहाँ पे एक मार्क ज़रूर लगा दीजिएगा कि एक फंदा बढ़ा लिया। अब जितने फंदे हमने बंद किए हैं उतने ही फंदे हमारे पास वापस आने चाहिए, यानी कि मैंने 5 फंदे बंद किए हैं तो 5 फंदे ही मेरे को इसी तरीके से वापस बढ़ाने हैं। हर 3rd लाइन के बाद 4थे लाइन पे एक फंदा। ये देखिएगा ये लाइन आपने पूरी की। अब पलट के पहले ये लाइन बनाऊंगी, फिर दूसरी बनाऊंगी, फिर तीसरी बनाऊंगी, अगेन 4थी लाइन पे यहाँ पे एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से बढ़ाऊंगी। तो हर 3 लाइन करने के बाद 4थी लाइन पे आपने जो है इसी तरीके से इसे बढ़ाते हुए जाना है। तो ये क्या है, जितने फंदे हमने 5 बंद किए थे, 5 फंदे यहाँ पे उसी जो है क्राइटेरिया में बढ़ेंगे। तो देखेंगे ये तो था आपका जो है लेफ्ट साइड, तो राइट साइड भी आप ये देखेंगे आपने इसी तरीके से करना है। ये देखिए ये राइट साइड है, यहाँ पे भी हम ये 8 लाइनें कर लिया आपने। अब यहाँ पे इस फंदे से पहले आपने एक फंदा जो है बढ़ाना है। तो देखिए राइट साइड भी आपको दिखा देती हूँ।
पहले तो जैसा डिज़ाइन था आपने पूरी लाइन ऐसे ही करनी है लास्ट के फंदे तक। ये देखिएगा लास्ट में आ गए आप। अब यहाँ पे भी आपने एक फंदा इस तरीके से बढ़ाना है, ये बढ़ाया और ये बना लिया। अब यहाँ पे पहले ये लाइन ऐसे उल्टी जाएगी, फिर सीधी जाएगी, फिर उल्टी जाएगी, एंड अगेन यहाँ पे फोर्थ लाइन पे आपने फिर से बढ़ाना है। एग्जैक्टली सेम जिस तरीके से हम उस साइड करेंगे उसी तरीके से यहाँ करेंगे, बस जगह अलग होती है। अब 5 फंदे घटाए हैं तो यहाँ पे आपने 5 फंदे बढ़ाने हैं। तो हम मार्क इस तरीके से यहाँ से उतार के यहाँ लगा सकते हैं कि ये एक एक फंदा हम जो है इस लाइन पे हमने बढ़ाया है, ताकि आपको ध्यान रहे कि इसके 3 सिलाइयों बाद ही आपने जो है एक फंदा बढ़ाना है। तो इस तरीके से आपने अब फिलहाल इसे करते हुए जाना है। 5 फंदे जितने घटे थे उतने ही हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। अब आप ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे जो है फ्रंट में भी ये जो है फंदे बढ़ा लिए, देख रहे हैं आप। ये देखिए ये नीचे गया है और इस तरीके से आपकी जो है शेप ऐसे आई है। ये देखिएगा, ये देखें, ये 5 फंदे एग्जैक्टली बढ़ा लिए, यहाँ भी बढ़ा लिए मैंने और इस साइड भी बढ़ा लिए। ये देखेंगे आप। अब जिस तरीके से आपने इसे बनाना होगा आप वैसे ही बनाएंगे मेरा। चलिए अब आ जाते हैं इसकी बैक साइड पे। अब देखिए बैक साइड पे मैंने जो है नीचे 124 स्टिचेस डाले हैं, 124 स्टिचेस डाले हैं, फिर वही 6 लाइंस का बॉर्डर एंड देन उसी डिज़ाइन को एग्जैक्टली सेम डाला है, देख रहे हैं आप। और ये पूरा सिर्फ एक डिज़ाइन डाला है। एक डिज़ाइन डालने के बाद फिर वही जिस तरीके से फ्रंट में मैंने ये 4 लाइनें जो है उल्टी उल्टी की है, फिर ये 18 लाइनें की है, फिर ये 4 लाइनें की है, तो ये 7 इंचेस लॉन्ग हो गया है। यहाँ पे भी मुझे जो है जिस तरीके से फ्रंट में शेप दे रही हूँ यहाँ पे भी मैंने शेप देनी है इसकी बैक साइड के कमर की। अब देखिएगा इस तरीके से शेप जो है हम यहाँ पे, क्योंकि ये बैक साइड है तो बैक साइड में किस तरीके से देंगे, हम दोनों तरफ जो है देना होता है। अब देखिएगा कैसे करेंगे। अब देखिए करना क्या है, पहला फंदा आपने उतारा, अब ये 7 इंच बनने के बाद ये उतारा, इसके बाद इन दोनों को आपने 2 का 1 किया ऐसे, और फिर लास्ट के 3 फंदों तक आप पूरी फंदे सीधे बनाएंगे इस तरीके से। अब ये देखिएगा इस तरीके से बन गया। अब ये आपके लास्ट के 3 फंदे बचे हैं। अब इन 3 में से आपने इन दोनों को ऐसे 2 का 1 करना है और फिर इसे सीधा बनाना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक लाइन पूरी उल्टी करेंगे, फिर एक लाइन सीधी करेंगे, फिर एक लाइन उल्टी करेंगे। तो 3 लाइनें बनाने के बाद फिर से यहाँ पे एक फंदा घटाएंगे ऐसे ही, और यहाँ पे एक फंदा घटाएंगे ऐसे ही। इस तरीके से आप 3 फंदे, 4 फंदे, 5 फंदे, जितने भी आपने एक कमर की एक थोड़ी अच्छी सी शेप देनी है उस हिसाब से आप इसमें फंदे घटाते हुए जाएंगे। हर 3rd लाइन करने के बाद अब देखिएगा 3rd लाइन क्या है, ये पहले लाइन ये वाली पूरी करूँगी, फिर इसकी अगली लाइन बनाऊँगी, फिर इसकी ये वाली लाइन करूँगी, और उसके बाद चौथी लाइन में 3 लाइन करने के बाद चौथी लाइन में फिर से इसी तरीके से दोनों साइड पे एक एक फंदा घटा दूंगी। तो अभी आप 3 लाइन कीजिएगा पहले इसकी। अब देख लीजिए 3 सिलाइयाँ जो है मैंने पूरी कर ली है, 3 लाइंस इस तरीके से पूरी की है। आप ये देखेंगे यहाँ पे बांध के रखा है 1 2, ये तीसरी लाइन है, ये देखेंगे। अब यहाँ पे फिर से आपने वही करना है, पहला फंदा आपने उतारा, इन 2 को आपने ऐसे उतार के 2 का 1 किया ऐसे, और फिर वही सारी लाइन लास्ट के 3 फंदों तक सीधी बनाई। ये देखिएगा अब ये देखिए लास्ट के 3 फंदे हैं, इन दोनों को 2 का 1 किया और फिर इसे बनाया। अब इसी तरीके से आपने जो है इसे हर 3rd लाइन के बाद, यानी कि अब फिर से 3 लाइनें करूंगी और उसके बाद फिर इसी तरीके से करूंगी, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये शेप इस तरीके से आनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से ये अब मैं फ़िलहाल करते हुए जाऊंगी। आप चाहे तो यहाँ पे मार्क अपना लगा सकते हैं जहाँ पे भी आपने ये किया होगा, तो आपको पता चलेगा कि आप 1 बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, इस तरीके से आप मार्क लगा सकते हैं। ये देखिए ये 2 बार हो गया फ़िलहाल। अब फ़िलहाल मैं इसे इसी तरीके से करते हुए जाऊंगी बैक साइड को। अब आप ये देखिए मैंने इसमें 18 लाइंस बना ली और साथ में जिस तरीके से आपको बताया वैसे ही 3 लाइंस के बाद बंद किया है। 2 का 1 देखेंगे आप, ये देखेंगे शेप देखिए आप इसकी, यहाँ पे देखें, ये देखिए ये आई इसकी शेप आपकी इस तरीके से। तो ये 1 2 3 4 5 बार मैंने ऐसे घटाया है। अब फिलहाल मैं इसमें जो है 8 लाइंस, एक उल्टी
उल्टे उल्टे की बनाऊंगी, देखेंगे आप। यहाँ से शुरू करना है आपने इस तरीके से, और अगली लाइन भी उल्टी। 8 लाइंस मैं इस तरीके से उल्टे उल्टे की इसमें बनाती हुई जाऊंगी। जैसे ये मैंने आप देखेंगे 2 लाइंस की है, 4 लाइंस की है। अब मैं 8 लाइंस उल्टे उल्टे की करूंगी इसे इस तरीके से। वहाँ पे मैं ना घटाऊंगी ना कुछ करूंगी, जस्ट इसे इस तरीके से दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाती हुई 8 लाइंस जाऊंगी। अब ये देखिएगा यहाँ पे जो है मैंने ये 8 लाइनें उल्टी उल्टी की बना ली है। अब देखेंगे आप यहाँ पे 5 फंदे घटाए हैं, तो अब ये 5 फंदे हमें वापस चाहिए। 5 इस साइड है, 5 इस साइड है, यानी कि 10 फंदे घटाए हैं। तो यही 10 फंदे हमें फिर से चाहिए और क्राइटेरिया वही सेम रहेगा। अभी यहाँ पे बढ़ाऊंगी, फिर 3 लाइन करूंगी, फिर 1 बढ़ाऊंगी, फिर 3 लाइन करूंगी, फिर यहाँ दोनों तरफ बढ़ाऊंगी, फिर 3 लाइन करूंगी, फिर दोनों तरफ बढ़ाऊंगी। तो 10 फंदे जो हमने घटाए उतने ही हमें इसमें वापस लाने हैं। अब देखिएगा किस तरीके से करेंगे। पहला उतारा आपने, यहाँ पे हमने ऐसे एक फंदा बढ़ाना है। अब लास्ट के फंदे तक आपने पहले सीधा बनाना है। अब देखिए आगे लास्ट में हम ये एक फंदा बचा हुआ है, यहाँ पे आपने एक फंदा बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद इसे बना लीजिए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, 3 लाइनें बनानी है, एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी। देन अगेन यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है, यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है, फिर अगेन 3 लाइनें बनानी है, फिर यहाँ बढ़ाना है, यहाँ बढ़ाना है, फिर 3 लाइन बनानी है। इस तरीके से आपने इसे फिलहाल करते हुए जाना है। और जितने फंदे हमने घटाए, 5 फंदे हमने यहाँ से, 5 यहाँ से घटाए, एग्जैक्टली सेम 5 यहाँ से बढ़ेंगे और 5 यहाँ से बढ़ाएंगे। इस तरीके से आप जो है इसकी जो कमर की कटिंग होती है वो हमें इसी तरीके से करनी है। अगर हमने फंदे घटाए हैं तो हमें बढ़ाने भी है। अब आप ये देखिए इस तरीके से इससे मैंने बढ़ा लिए हैं। आप ये देखेंगे जितने फंदे मैंने घटाए थे उतने ही बड़े हैं। आपको यहाँ से शेप दिखा देती हूँ, ये देखिएगा, ये शेप देख रहे हैं आप, ये जब आप सिलेंगे अपने आप आएगा। ये देखिएगा ये कमर की शेप आई है इस तरीके से, एग्जैक्टली ऐसे। अब हमें इसे आर्म होल तक इसी तरीके से नॉर्मल सीधा सीधा बनाते हुए जाना है। अब हमें ना बढ़ाना है ना घटाना है। अब ये मैं हटा दूंगी और आपने क्या करना है, इसे मैं सीधा सीधा आर्म होल तक जितनी लंबाई मुझे चाहिए उतनी मैं इसे बनाती हुई जाऊंगी। आई थिंक सो 4 या 5 इंच तो अभी आना है इसे, तो देख लेते हैं कितना बनाना है। आपने इस तरीके से इसे सीधा सीधा बनाते हुए जाना है, एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी, इसे मैं बनाती हुई अब जाऊंगी। तो आप इस तरीके से अपने कमर की जो शेप है किसी भी स्वेटर पे जो है, बंद स्वेटर हो तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। आगे पीछे की दोनों साइड की शेप जो है एक जैसी रहती है। आगे भी आपने यही करना होता है, पीछे भी आपने ऐसे ही एग्जैक्टली सेम करना होता है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा आधा करके आपको बता देती हूँ। उसके बाद आपको जो आर्म होल की कटिंग तक आपको इसे नॉर्मल बनाते हुए जाना होता है। तो देखिए अभी दिखा देती हूँ मैं आपको आधा करके। ये देखिएगा, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये शेप आई है आपकी। इस तरीके से कमर की शेप ऐसे दी हुई है। अब फिलहाल इसे हम नॉर्मल आर्म होल तक बनाते हुए जाएंगे। तो आप ये जो कमर की शेप है जो एग्जैक्टली हम देना चाहते हैं किसी किसी स्वेटर्स में, तो बंद वाले स्वेटर्स में आप इस तरीके से कमर की शेप दे सकते हैं। बाकी ये वाला पार्ट तो आपका जैसा भी डिज़ाइन होगा, जो भी चीज़ होगी वो आप उसी तरीके से करते हुए जाएंगे। तो कमर की शेप हम इस तरीके से दे सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।